घर बहुत है, बहुत लाजवाब लड़का था, यारों का यार था। और उसकी चॉइस थी कि देश के लिए शहीद होना भी जरूरी है ना। पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए उसको, और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कि हमारा खून गया है तो हमको खून चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। देश के लिए एक और जाबाज ने सर्वोच्च बलिदान दिया। दुख तो है लेकिन गर्व है। तिरंगे से प्यार करने वाला एक और वीर सपूत शहीद हो गया। सुधीश कुमार शहीद हो गए, लेकिन परिवार को शोक नहीं, प्रतिशोध चाहिए। बच्चा मर गया, बदला लेंगे। कब तक मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया छिनता रहेगा? कब तक घर वाले अपनों का मातम मनाएंगे? और कब तक सुधीश कुमार जैसे जवान शहादत देते रहेंगे? बर्दाश्त नहीं, अब बार बार बदला। तो बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। अगर इस सीमा को लांघ जाए तो बर्दाश्त नहीं किया जाता, बदला लिया जाता है। देश के लोगों की इसी भावना को देखते हुए हम कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं, अब बदला लो। 48 घंटे में देश 2 वीर जवान खो चुका है, शहीद हो चुके हैं। देश के हर नागरिक को अपने इन सुपूतों पर गर्व है। ये वो सैनिक थे जिन्हें तिरंगे से प्यार था। अब भारत मां के बेटों का बलिदान देखकर उनका परिवार ही नहीं, हर शख्स गुस्से में है। देश के बेटे अपना बलिदान देकर कब तक इस दुनिया से जाते रहेंगे? 48 घंटों में देश के 2 वीर सपूत शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी सेना की तरफ से हुए सीज फायर उल्लंघन में सिपाही सुधीश कुमार शहीद हो गए। राजौरी में आज सुधीश कुमार को श्रद्धांजलि दी गई। पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद सैनिक सुधीश कुमार को राजौरी में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि समारोह में सिविल और सेना के अधिकारी और जवान शामिल हुए। जवानों और अधिकारियों की आंखों में अपने बहादुर सैनिक को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए गम और गुस्सा साफ देखा जाता था। सुधीश राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात थे। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की नापाक हरकत इस सेक्टर में हमेशा होती रहती है। बीती शाम पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर तोड़ा गया, वो भी बिना किसी उकसावे के। सरहद पर तैनात सेना के जवानों ने पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इसी जवाबी कार्रवाई में सुधीश शहीद हो गए।
शहादत की खबर जब सरहद से यूपी के संभल में उनके गांव पंसुखा मिलक पहुंची तो मातम फैल गया। लेकिन अपने बेटे की शहादत पर पूरे गांव और परिवार को गर्व है। लड़का आया था माँ जोड़ी का, उसने फ़ोन करा, उन्होंने बताया चोट लगी हल्की सी। नहीं चोट लगी तो ठीक है। तो फिर 7 बजे करीब फ़ोन उनका खुद आया, उनकी कंपनी से ही कोई ऐसे ऐसे मामला, गोली लग गई, शहीद हो गए। बदला से मिलना चाहिए, हमारा भी शहीद हुआ, उनका भी तो होना चाहिए ऐसा काम। पाकिस्तान से वो लड़ने के लिए तैयार था, ठीक है, कोई उसके दिल में कोई डर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। सुधीश कुमार की उम्र सिर्फ 24 साल थी, लेकिन दिल में देशभक्ति का जज्बा उम्र का मोहताज नहीं था। वो तो कभी रेंज में यहाँ से गया ही नहीं, खुशी में गया। तो माँ पूछती रही, भैया चौकस रही है कि माँ तो कितने खाई। जवान बेटे को याद करते ही पिता का गला भर आता है। सुधीश शहीद हो गए, अब परिवार इसका बदला चाहता है। बदला से मिलना चाहिए, हमारा भी शहीद हुआ, उनका भी तो होना चाहिए ऐसा काम। जी बस एक अलग जुनून, एक अलग जोश है इस बार और भी ज़्यादा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का भी। शहीद सुधीश कुमार की मां और पत्नी के आंसू रुक नहीं रहे। लोग संभाल तो रहे हैं, लेकिन ऐसे दर्द में कौन किसको संभाल पाता है। अगर इस दर्द को आवाज दी जाए तो ये भी सीमा पार बदला लेने के लिए ललकार रही है। शहीद सुधीश की 4 महीने की बेटी है, जिसे शायद ही यह एहसास होगा कि उसके पिता दोबारा फिर कभी लौटकर घर नहीं आएंगे। हालांकि जब वो समझदार होगी तो उसे इस बात पर नाज होगा कि उसके पिता ने दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपनी जान देश पर कुर्बान कर दी। कितने साल पहले भर्ती हुए थे सेना में? 4 साल पहले। शादी को कितना समय हुआ है उनकी? 3 साल हो। अच्छा, उन पे कोई बच्चा भी है? उन पे बच्ची है। शहीद सुधीश कुमार 6 राजपूत रेजिमेंट के सिपाही थे। 3 साल पहले वो सेना में भर्ती हुए और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद से वो जम्मू कश्मीर में ही तैनात थे। शहीद सुधीश कुमार 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और संभल के पंसुखा मिलक गांव से सेना में भर्ती होने वाले पहले युवा थे। पाकिस्तान से वो लड़ने के लिए तैयार था, ठीक है, कोई उसके दिल में कोई डर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। शहीद को याद करते करते कईयों के आंसू अब सूख चुके हैं। सुधीश की शहादत पर आज परिवार के साथ साथ पूरे गांव को नाज है। गर्व तो है हमें, लेकिन दुख भी है कि हमारा साथी खोया गया हमसे। गर्व बहुत है हमें, बहुत लाजवाब लड़का था, यारों का यार था वो। और हम सब भी तैयारी कर रहे हैं, ये सब बहुत बढ़िया वाली। 2 लड़के लगे भी हैं इस बार हमारे यहाँ से आर्मी में। एक मासूम बच्ची के सिर से पिता का साया छिन गया। घर में मातम है। परिवार वाले अब तक ये नहीं समझ पा रहे कि क्या हो गया, लेकिन सबको गर्व है और गांव के लोगों ने बदला लेने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सुधीश मेरा बड़ा भाई था, हम दोनों साथ पढ़े, साथ भर्ती हुए, साथ खेले, साथ ही एक स्कूल गए। आज वो मुझे छोड़ गया। तो आज उनकी शहादत हुई, इस पर कैसा? दुख तो है, लेकिन गर्व है। एक अलग जुनून, एक अलग जोश है इस बार और भी ज़्यादा, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का।